हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। तो टाइटल से आपको अंदाजा आ गया होगा कि आज कौन सी गलती करने से मैं बिल्कुल आपको मना करने वाली हूं। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे टॉपिक पे पहुंचते, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मैंने थोड़ा लेट से चुना, मुझे लगता है, क्योंकि माही ऑलरेडी 6 महीने की हो गई है। बट मुझे लगा ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो ऑलमोस्ट सबको पता हो। लेकिन कल जब हम उसके वैक्सीनेशन के लिए गए थे तो मैंने 2-4 लोगों को ये करते हुए देखा एंड डॉक्टर को एक बंदे को टोकते हुए भी देखा कि ये नहीं करना दोबारा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह से सर ने एक्सप्लेन किया, मुझे लगा ये बहुत सारे पेरेंट्स तक जाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर होता क्या है, अब मेरी बाही बड़ी हो गई है इसलिए मुझे ये डॉल का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वो बेसिकली बच्चों का जो सर होता है एकदम एकदम मतलब इधर उधर डोलने वाला होता है, राइट। तो हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने सर को होल्ड करना सीख जाए, राइट। उनके नेक का जो मसल्स है वो जल्दी से जल्दी स्ट्रांग हो जाए, राइट। और उनकी कमर जो है वो भी जल्दी जल्दी स्ट्रांग हो जाए, ताकि बच्चा जो है करवट ले सके, बैठ सके, धीरे धीरे क्रॉल कर सके एंड देन धीरे धीरे चल सके, राइट। उसके लिए हम करते कैसे, हम नहीं करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को मैंने करते हुए देखा ये गलती। मान लो बच्चा ऐसे सोया, हाथ पकड़ेंगे और उसको ऐसे उठाने की कोशिश करते हैं, राइट। और मतलब थोड़ा ही उठाते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि सर गिर रहा है उसका। और फिर अगर थोड़ा बहुत सर संभालने भी लगता है ना तो भी उसको इतना उठाते हैं, थोड़ा ज़्यादा उठाते हैं। या कभी कभी तो जब अगर पूरा सर संभालने लगा तो इस तरह से पूरा बिठाने की कोशिश करते हैं ऐसे, और वो बेचारा लुढ़क रहा है लेकिन उसको स्टिल ऐसे बिठाए रखते हैं विदाउट प्रॉपर सपोर्ट बैक पे। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ना इससे उसकी जो गले की नस है उस पर फ्रैक्चर होने का, चोट लगने का खतरा रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, उसकी जो कमर की नस है उस पर भी फ्रैक्चर होने का, चोट लगने का, झटका लगने का डर रहता है। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ही डेंजरस चीज़ है। जैसे सिमिलरली मैंने एक वीडियो और बनाया था, शेकन बेबी सिंड्रोम। बच्चों को ऐसे उछाल के ऐसे 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 जो करते हैं ना आप लोग, ऐसे 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 बिल्कुल नहीं करना है। उससे बच्चे का गर्दन जो है ना, गर्दन में झटका लग सकता है। आप लोग खुद से भी कभी कभार एक्सपीरियंस किया होगा, अगर हम गलती से झटके से उठ रहे हैं तो हमारा ये दर्द होने लगता है बहुत तेज, लेकिन हमारा सर तो मजबूत है, हमारा गला मजबूत है, तो हमें थोड़ा बहुत पेन होता है, ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम बाद चला जाता है। लेकिन बच्चों का ऐसा नहीं होता, और वो लॉन्ग टर्म पेन हो सकता है, वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन सकती है। तो हमें ये दोनों चीज़ नहीं करना है, ऑलराइट। लेकिन अब आप पूछोगे तो फिर हम उसको हेल्प कैसे करें। पहली बात तो आपको रेगुलर मसाज देना है। मसाज बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद आती है, थकान मिटती है, भूख लगता है, साथ ही साथ उनके मसल्स को भी जब हम अच्छी तरह से मसाज करते हैं तो वो मसल्स स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा मैं 4-5 टिप्स आपको और देना चाहूँगी। सबसे पहला, आप उनको ना इसी तरह से खेलने दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माही को आप देख सकते हो, माही जो है वो अपने प्ले जिम में खेल रही है, राइट। तो वो प्ले जिम मैंने बहुत स्टार्टिंग से ही उसको देना शुरू कर दिया। तो स्टार्टिंग में क्या करती थी, वो जो टॉय रहते थे ना उसको सिर्फ इधर से उधर ऐसे देखना शुरू किया उसने धीरे धीरे, फिर उसने हाथ मारना शुरू किया, फिर उसने पैर पहुंचाना शुरू किया। ये सब कुछ धीरे धीरे हुआ, लेकिन उस प्ले जिम के वजह से मुझे उसको कुछ एक्स्ट्रा करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आराम से उस पर सीख गई, ठीक है। तो ये प्ले जिम वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये ऑब्वियसली मेरी भाभी ने ही गिफ्ट किया था प्ले जिम, तो उनसे ही मुझे ये पता लगा, कि शिवन्या के टाइम पे भी हमने यही किया था, दैट वर्क, ठीक है। दूसरी बात, टमी टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा एंकरेज करो। तो मैंने टमी टाइम के ऊपर ऑलरेडी एक छोटा वीडियो बनाकर डाला था कि आप अलग अलग तरीके से टमी टाइम कैसे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप जैसे कि मान लो ये बेड है, ठीक है, आप उस पर इस तरह से लिटा सकते हो बच्चे को थोड़ी देर के लिए। आप तकिया थोड़ा सा टिल्ट करके आप इस तरह से बच्चे को लिटा सकते हो ताकि बच्चा थोड़ा सा ऐसे ऊपर रहे। आप जब खुद सो रहे हो तो बच्चों को अपने ऊपर रख सकते हो। आप हाथ पे इस तरह से बच्चों को रख सकते हो, गर्दन ऐसे रखना है और इस तरह से रखना है, जैसे बर्प जब हम दिलाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से आप, क्योंकि बच्चा एक ही जगह उसको हर बार आप कर दोगे ना, तेल मसाज करते वक्त नॉर्मली किया जाता है, वो कर दोगे तो बच्चा इरिटेट होने लगेगा, फ्रस्ट्रेट। तो हमें अलग अलग टमी टाइम का तरीका आजमाना है। टमी टाइम शुरू कब से करना है, कितना करना है, तो एकदम अर्ली एज से आप शुरू कर दो। मैंने डे 2 से ही टमी टाइम देना शुरू कर दिया था। मैंने शुरू किया था 1 मिनट से, फिर उसको धीरे धीरे 2-3 मिनट किया, और फिर जैसे जैसे माही शिवन्या दोनों के दोनों अच्छे से उस पोजीशन को संभालने लगे, इरिटेट नहीं हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे थे, तो वो धीरे धीरे 15-20 मिनट तक गया। उसके बाद तो तब तक तो वो अपना गला उठा के मुड़ना विड़ना सब सीख गए थे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद दो ना दो उनको भी मतलब नहीं है, वो लोग खुद ही टर्न हो जाते दोनों साइड, सो इट्स टोटली वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टिप। तीसरा टिप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा, आप बच्चे को ना जब उठाते हो, जब छोटा सा बच्चा, जब एकदम सोच लो इसका गला एकदम नाजुक है, ठीक है, जब उठाते हो ना, ओके, मैं माही के साथ इसको एक छोटा सा मैंने क्लिप किया था, अगर आप समझ पाओ तो उसको इस तरह से टर्न करके आप उसको हल्के से उठाओगे, थोड़ी देर रोक के उठाओगे, ताकि वो ना अपना गर्दन खुद अपना एक्सरसाइज उसका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर वापस से जब उसको रख भी रहे हो तो भी आप एक साइड से रखोगे एंड देन उसको टिल्ट करोगे, सामने करोगे, ठीक है। इससे भी उसका गर्दन जो है वो दोनों तरफ स्ट्रेच होता है और इससे उसको एक्सरसाइज मिलती है। 4th टिप जो मेरा रहेगा, वो जब आप छोटे से बच्चे को ना जब उठाते हो ना,
फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे उठाया, ठीक है, पहले आप उसके एकदम सर पे पूरा देखा, आप साइड बाय साइड देख सकते हो, मैंने माही के साथ छोटा छोटा शूट करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या वो इतनी बड़ी है कि उसके साथ प्रॉपर बना नहीं। सो आप जब उसको पहले एकदम पूरा प्रॉपर उसके सर के नीचे आप ये रखते हो, सपोर्ट देते हो हाथ से, राइट, उसके बाद आपको धीरे धीरे ना सपोर्ट हटाते जाना है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको उसको विदाउट सपोर्ट अपने पास बस रखना है, ताकि ज़्यादा पीछे ना जाए। थोड़ा पीछे जाए तो आपके कंधे से लड़ जाए, यानी कंधे पे टिक जाए सर, ज़्यादा पीछे गया तो झटका जैसा मैंने आपसे कहा वो हो सकता है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको सपोर्ट जो है वो कम करना है बीच बीच में, ताकि वो अपने गर्दन को खुद ही कंट्रोल करना सीख जाए। इन तरीकों से आप कर सकते हो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको ये सब कुछ भी नहीं भी किया ना आपने, सिर्फ रेगुलर मसाज एंड टमी टाइम इज मोर देन इनफ। बच्चा खुद ब खुद हर चीज़ सीखता है। हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है, जिसको हम हेल्प करने के लिए बच्चे को ये सब करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चा सीखेगा नहीं। बच्चा थोड़े थोड़े देर बाद ये सीखेगा, टाइम के साथ सीखेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, माही जब 6 महीने की होगी, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि माही खुद से होके प्रॉपर्ली पलट नहीं रही है, या बिल्कुल भी अगर उसको सपोर्ट के साथ भी बिठाओ ना तो भी वो ऐसे से झूम रही है। तो आई वाज लाइक, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है। देन डॉक्टर ने कहा कि कोई डिले नहीं हो रहा। पहली बात तो ये कि वो प्री मैच्योर बच्चा है, तो उसके बर्थ से आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो 6 महीने की हुई, लेकिन वो 1 महीने पहले पैदा हुई थी, इसलिए उसका एक्चुअल एज जो है वो 5 मंथ्स है। तो माही अपने वो वाले एक्चुअल जो एज होता है ना, उस हिसाब से डेवलप हो रही है। और मैं उसको शिवन्या के इससे कंपेयर करी थी, क्योंकि बट शिवन्या फुल टर्म बेबी थी, वो उसका प्रॉपर जो डेट था उस पर ही पैदा हुई थी, लेकिन माही थोड़ा पहले पैदा हुई थी, इसलिए ये दोनों का डिफरेंस रहेगा। आपके भी घर पे ऐसा हो सकता है, तो प्लीज़ ये बात थोड़ा क्लियर रखना, ओके। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मोर ओवर कॉफी विद मॉम ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे आप लोगों के बहुत सारे डीएम्स आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको जिस दिन आया है ना 24 घंटे के अंदर मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूँ, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। Nevertheless, I will try my level best कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस के रिप्लाई 24 घंटे के अंदर कर सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम।